नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीएफजी की पीटीओडी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज की ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, इसीलिए इसको 2 रेट किया गया है। आज की ये प्रॉब्लम क्या कहती है कि हमें एक सिंगली लिस्ट दी हुई होगी जिसका साइज n होगा और उसे हमें पेयर वाइज रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 2 3 4 दिया हुआ है, जहाँ पे 1 अटैच है 2 से, 2 अटैच है 3 से, 3 अटैच है 4 से और 4 का पॉइंटर पॉइंट करेगा नल को। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें इसे पेयर वाइज रिवर्स करना है। मतलब हमें पूरा का पूरा रिवर्स ना करके हमें इसको ऐसा बनाना है कि सबसे पहले 2 आए, देन उसके बाद 2 फॉलोड बाई 1, क्योंकि 1 और 2 का पेयर बनेगा, फिर बनेगा 4 और 3 का पेयर। तो 4 अब पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। पेयर का मतलब होता है कि दो दो का जोड़ा, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 था, तो यहाँ पे 1 2 का एक जोड़ा बना और 3 4 का एक जोड़ा बना। तो इसको अगर रिवर्स करेंगे तो ये 2 1 में बनेगा और ये 3 4 में, और ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट ऐसे ही बन जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं, काफ़ी इजी अप्रोच हम लगाएंगे। अगर आपसे एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करते आता है तो ये काफ़ी इजीली हो जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो हमें भी कोड देख के बहुत इजीली समझ जाएंगे कि ये कैसे होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए इसका कोड क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हेड नल है या हेड का नेक्स्ट नल है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया था कि पेयर वाइज रिवर्स करना है, यानी अगर एक और दो, यानी अगर मिनिमम रिवर्स करने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए। अगर 2 एलिमेंट है ही नहीं तो ये कभी रिवर्स हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए मिनिमम 2 एलिमेंट चाहिए। तो इसलिए अगर हेड नल है, यानी अगर कुछ है ही नहीं, तो उसको कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता। और अगर सिर्फ एक एलिमेंट है पूरे के पूरे उसमें, और उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल के पॉइंट कर रहा है, तो वो भी कभी नहीं रिवर्स किया जा सकता। इसलिए अगर इन दोनों केसेस में कुछ भी हो तो उसको एज इट इज रिटर्न करवा देना है। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने एक फर्स्ट पॉइंटर ले लिया जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा। चलिए पहले अपना एक क्वेश्चन बना लेते हैं। 1 अटैच विथ 2, 2 is attached with 3, 3 is attached with 4 and 4 is pointing to null, then 4 is pointing to null। अब इसके बाद हमें इसको रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक फर्स्ट पॉइंटर बना लिया जो कि हेड यहाँ है। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंटर, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंटर जो कि पहले वाले नोड पे है, और ये है हमारा सेकंड पॉइंटर जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने पहले ही चेक कर लिया कि ये नल तो नहीं, मतलब ये हमेशा सेकंड पॉइंटर यहाँ पे ही आएगा। अगर कोड यहाँ तक आया है यानी इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सेकंड नोड एग्जिस्ट करती है। अब मैंने क्या कहा कि मैंने हेड को सेकंड कर दिया, यानी जब हम रिवर्स करके लौटेंगे तो हमेशा जो ये सेकंड वाली नोड है वो हमेशा फर्स्ट, मतलब यही फर्स्ट आएगी, क्योंकि जब हमारा ये फाइनल आउटपुट आएगा तो ये आएगा 2 1 4 एंड 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सेकंड नोड थी वो यहाँ पे फर्स्ट बन गई। तो ये गारंटीड रहेगा कि जो हेड नोड होगी वो हमेशा सेकंड नोड होगी। तो इसलिए हमने पहले ही कंडीशन में दे दिया है कि हेड इज इक्वल टू सेकंड, यानी हमारा हेड अभी करंटली यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और हमारा हेड लास्ट तक यहीं पे पॉइंट करेगा। अभी देखिए देखते हैं आगे ये कैसे कैसे चल रहा है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। अब मैंने लिखा हुआ वाइल ट्रू, यानी जब तक मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट लगा के इस पूरे लूप को टर्मिनेट ना करूं तब तक इसको चलना चाहिए। फिर मैंने बोला एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है जो कि सेकंड के नेक्स्ट में है, यानी एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है ताकि ये जो हमारा कनेक्शन है ये हमारा लॉस्ट ना हो जाए। अब मैंने बोला कि स्वैप फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमें पेयर वाइज स्वैप करना था तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों है, तो मैंने बोला कि स्वैप फर्स्ट एंड सेकंड, यानी एक को 2 से स्वैप कर दो और 2 को 1 से। अब स्वैपिंग का लॉजिक देख लेते हैं। नोड स्टार्ट टेम, मैंने एक टेम नाम का पॉइंटर बनाया जो कि कहाँ पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट के नेक्स्ट पे। फर्स्ट का नेक्स्ट कहाँ पे, 2 पे। तो यानी जो ये टेम्प है वो करंटली अभी 2 पे पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने बोला फर्स्ट के नेक्स्ट पे नेक्स्ट डाल देना है, यानी जो ये है इस पे हमें नेक्स्ट डाल देना है, यानी फर्स्ट अटैच हो गया यहाँ से। और फिर मैंने बोला कि नेक्स्ट सेकंड का नेक्स्ट पे फर्स्ट डाल देना है, यानी जो सेकंड ये हमारा सेकंड था इसके नेक्स्ट पे हमें क्या डाल देना है, फर्स्ट का मेमोरी एड्रेस। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पॉइंटर एड्रेस लेके कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए इसका मेमोरी एड्रेस है 10, इसका है 20, इसका है 30, इसका है 40। तो यहाँ पे पड़ा हुआ होगा 20 क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पड़ा हुआ होगा 30 क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है 40 क्योंकि ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है नल। आपको इसके लिए लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि
मैंने इस वाले उसमें क्या कहा कि मैंने एक टेम नाम का वेरिएबल बनाया जहां पे फर्स्ट के नेक्स्ट का एड्रेस डाल दिया। फर्स्ट का नेक्स्ट पे पड़ा हुआ था 20। अब मैंने बोला कि सेकंड के नेक्स्ट पे नेक्स्ट डालना है। नेक्स्ट जो हमने नेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया था उस पे हमने ऑलरेडी 30 डाल के रखा हुआ था। वो हमने यहाँ पे सबसे पहले जब हमने नेक्स्ट बनाया था तो हमने पहले ही उस पे 30 डाल दिया था। तो मैंने बोला कि सेकंड फर्स्ट के नेक्स्ट पे 30 डाल देना है, यानी फर्स्ट के नेक्स्ट पे जहाँ पे अभी 20 पड़ा हुआ था उसको हटा के 30 डाल देना है, यानी जो अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था और वो डायरेक्टली यहाँ पॉइंट करने लगा। फिर मैंने बोला सेकंड के नेक्स्ट पे फर्स्ट डाल देना है, यानी सेकंड का नेक्स्ट क्या है, ये है, इसको हटा के इस पे फर्स्ट डालना है। फर्स्ट का मेमोरी एड्रेस क्या है 30, तो फर्स्ट पे पड़ गया 30, यानी जो अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था वो यहाँ से हटके वो सॉरी फर्स्ट का मेमोरी एड्रेस है 10, तो जो अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था वो अब डायरेक्टली हटके कहाँ पॉइंट करने लगा, यहाँ 10 मेमोरी एड्रेस पे। अब इसका जो नया फ्रेम स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा। सबसे पहले आएगा 2 पॉइंट कर रहा होगा 10 को, यानी अब यहाँ पे आएगा मेमोरी एड्रेस 10, 2 का मेमोरी एड्रेस था 20, 10 पे क्या था 1, और ये पॉइंट का इसके नेक्स्ट पॉइंटर पे क्या था 30, यानी ये अब पॉइंट कर रहा है 3 पे, जो कि जिसके अभी हमने यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं की थी, इसलिए ये पुराना वाला एस इट इज 40 को पॉइंट करेगा, और यहाँ पे ये 4 था और ये नल को पॉइंट कर रहा था। इसका मेमोरी एड्रेस है 30, क्योंकि हमने इस पर कोई चेंज नहीं किया था तो अभी एस इट इज लिख देते हैं। अब देखिए, एक बार वाइल लूप टर्मिनेट होने के बाद हमने ये एक बार स्वैप करने के बाद हमने इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दिया। अब मैंने बोला कि अगर नेक्स्ट नल है, हमारा नेक्स्ट कहाँ था, हमारा नेक्स्ट 30 पे था, अगर सपोज कीजिए कि ये पूरा एलिमेंट होता ही नहीं और यहाँ पे कोई नल होता तो टर्मिनेट हो जाता, और अगर नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, यानी सपोज कीजिए कि अगर ये ना होता, सपोज कीजिए कि अगर ये वाली वैल्यू जो है ये अगर नहीं होती तो अगर ये सिंगल एलिमेंट बचता, और अगर सिंगल एलिमेंट है तो स्वैप हमें किस में करना है, पेयर में, ना कि सिंगल में, तो क्या हो जाता, ये ब्रेक हो जाता और रिटर्न कर देता हेड। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमने अभी हम आए और हमने चेक किया कि क्या नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, नहीं, ना तो नेक्स्ट नल है क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और नेक्स्ट का नेक्स्ट एक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसलिए ना तो नेक्स्ट नल है ना तो नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जो फर्स्ट का नेक्स्ट है उस पे नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल देना है। फर्स्ट का नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट का नेक्स्ट था ये 10, तो हमने क्या बोला, सॉरी हमारा फर्स्ट पॉइंट कर रहा था यहाँ पे, तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट के नेक्स्ट पे नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल देना है। नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट का नेक्स्ट था 40। ध्यान रखिए जब हम स्वैप करेंगे तो स्वैप करने के बाद ये पहले आएगा और ये आ जाएगा बाद में, तो इसलिए हमने क्या बोला कि इस पे क्या डाल देना है 40, यानी जो अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था वो अब डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और हमारा नेक्स्ट पॉइंटर अभी भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है। फिर हमने बोला कि फर्स्ट को नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो, यानी जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर था उसे अपडेट करके कहाँ ला दो, जहां नेक्स्ट पॉइंटर है, यानी फर्स्ट पॉइंटर अब हमारा यहाँ आ गया, और जो हमारा सेकंड पॉइंटर है वो नेक्स्ट सेकंड के नेक्स्ट, यानी जो हमारा सेकंड पॉइंटर है वो अपडेट यहाँ से हटके वो अपडेट होके कहाँ चला आया, यहाँ चला आया। अब वापस से ये कंडीशन, क्योंकि अब ये वाइल लूप हमेशा ट्रू रहेगा, तो वापस से आया, वापस से इसने बोला कि एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर बनाओ जो कि कहाँ पॉइंट करे, सेकंड के नेक्स्ट पे, यानी एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर लगाओ जो कि कहाँ पॉइंट करे, सेकंड के नेक्स्ट पे। सेकंड का नेक्स्ट कहाँ है, सेकंड का नेक्स्ट है नल पे, तो अब ये पॉइंट करेगा नल पे। फिर हमने बोला कि स्वैप फर्स्ट सेकंड। अब वापस से चलेंगे, वापस से चलते हैं और वापस से स्वैप वाला फंक्शन देखते हैं। स्वैप सॉरी वापस से हमने इरेज कर दिया था। स्वैप वाला फंक्शन क्या करेगा, स्वैप वाले फंक्शन में हमने बोला कि एक टेम नाम का वेरिएबल बनाओ जिसपे फर्स्ट का सेकंड डाल दो, यानी एक टेम नाम का वेरिएबल बना जिसपे फर्स्ट का नेक्स्ट, फर्स्ट कहाँ पे ये और इसका नेक्स्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है 40, टेम नाम के वेरिएबल पे 40 बनाया हमने। देन हमने बोला कि जो फर्स्ट का नेक्स्ट है उस पे एनएक्सटी डाल दो। फर्स्ट का नेक्स्ट क्या था, फर्स्ट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है 30 पे, 30 के नेक्स्ट पे एनएक्सटी डाल देना है। एनएक्सटी कहाँ पॉइंट कर रहा है, नल पे, यानी जो ये फर्स्ट अभी हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है 3 पे, यानी इसके नेक्स्ट पे क्या डाल देना है, एनएक्सटी। एनएक्सटी की वैल्यू क्या थी, नल थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे नल डाल दिया। देन सेकंड के नेक्स्ट पे फर्स्ट डाल देना है, जो सेकंड का नेक्स्ट था उस पे क्या डाल देना है, फर्स्ट। ये यहाँ पे सेकंड या हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा था, इसके नेक्स्ट पे फर्स्ट डाल देना है। फर्स्ट के मेमोरी एड्रेस क्या थी 30, यानी 40 जहां नल था वहां पे क्या पड़ गया 30। अब
इसका ओवरऑल वापस से स्ट्रक्चर रिफ्रेम करते हैं। यहाँ पे 2 था, 2 पॉइंट कर रहा है 10th मेमोरी एड्रेस को। देन ये आया 10th मेमोरी एड्रेस, ये पॉइंट कर रहा है 40 को। 40 कहाँ है? यहाँ है, ये है 40। तो अब आ जाएगा ये ऐसे, और ये पॉइंट कर रहा होगा 30। 30 कहाँ है? यहाँ है। तो ये आ गया 30 और इसके नेक्स्ट पे पड़ा हुआ है नल। अब इसके मेमोरी एड्रेस लिख देते हैं। मेमोरी एड्रेस इसका था 20, 10, 40, 30। ये देखिए, ये हमारी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट जो कि स्टार्टिंग में दी हुई थी 1 2 3 4, वो पेयर वाइज रिवर्स हो गई। 1 2 था तो ये हो गया 2 1। यहाँ पे 3 4 था, ये हो गया 4 3। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को काफी इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।